कि आज क्लास कैसे होंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिप्टोचिडेन की। क्रिप्टोचिडेन क्या होता है? अनडिसेंडेड टिश्यू होते हैं, वो टेस्टिस होते हैं कि जो इन्वाइरल कैनाल के अंदर रह जाए या एब्डोमिनल के अंदर रह जाए, मतलब जो टिश्यू वो टेस्टिस होते हैं वो प्रॉपर्ली नीचे नहीं उतर पाते स्क्रोटम सैक के अंदर, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोचिडेन की कंडीशन। ठीक है, देन अपन का मतलब होता है अननोन कोज के। ठीक है, अननोन कोज जिसको अपन को पता ना होता है कि कोई भी ऐसी डिजीज होती है जिसके सिम्टम्स और साइंस ऐसे ऐसे होते हैं। ऐसे कैसे सिम्टम्स और साइन बहुत से ऐसे होते हैं कि उसके बारे में अपन को नोन नहीं होता, और वो नोन जब होगा जब वो लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी होगी डिजीज, तब उसका अपन ट्रीटमेंट ना कर पाए और उसकी जो अंतिम अवस्था हो वो डेथ हो, उसको बोलते हैं इडियोपैथी। और इडियोपैथोजेनेसिस मतलब होता है इडियोपैथी का स्टडी करना। अब अपन बात करते हैं इडियोपैथोजेनेसिस के अंदर आता है द मैकेनिज्म इज टेस्ट इज डिसेंडेड इनटू द स्क्रोटम इज स्टिल अनएक्सप्लेन्ड एंड पॉसिबल कॉज ऑफ क्रिप्टोचिडेन। मतलब इसके बारे में जो इडियोपैथोजेनेसिस है, ये क्या है? इडियोपैथोजेनिक का मतलब हो गया अननोन कॉज। तो इसके बारे में अपन क्रिप्टोचिडेन की जो कंडीशन होती है वो पॉसिबल, मतलब जो स्क्रोटम सैक है उसके अंदर ना उतर पाने की जो कंडीशन है उसको अपन उस चीज को बयान नहीं कर सकते, उसका मतलब इडियोपैथोजेनेसिस हो गया। अब इसके बारे में अपन जब पढ़ते हैं तो इटियोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं। जी छुट्टी होने वाली है 9 बजे, तू कैसे आ गई? इटियोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं वो दो तरीके से डिफाइन होते हैं। एक तो होता है हार्मोनल फैक्टर, दूसरा होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर और हार्मोनल फैक्टर दो उसमें डिवाइड किया गया है। तीसरा अपन करते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म। अब जो हार्मोनल फैक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी होती है, और डिफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन और प्लेसेंटा मैटरनल फिल्टर एनालाइज। इसके अंदर सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन, जिसको सुनना है वो सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना वो मत सुनो, मेरे फर्क नहीं पड़ने वाला है इस चीज से। सबसे पहली चीज आती है टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी जो हार्मोनल फैक्टर के अंदर आता है। दूसरा आता है कैसे की डोकरी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं क्रिप्टोचिडेन की कंडीशन। क्रिप्टोचिडेन का मतलब होता है कि स्क्रोटम के अंदर जो अपने टेस्टिस है, अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं उनको, जो उतर नहीं पाते, जिसकी वजह से जो अपने आउटर और इनर का जो बॉडी का मेंटेन होता है टेम्परेचर, वो भी नहीं हो पाएगा। इसी को बोलते हैं कि जो इन्वाइरल कैनाल और एब्डोमेन के अंदर जो टेस्टिस जब धंसे रह जाते हैं और वो स्क्रोटम सैक के अंदर नहीं उतर पाते तो उसको क्रिप्टोचिडेन बोलते हैं। और उसी की कंडीशन को अपन पढ़ रहे हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर, जिसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला हार्मोनल फैक्टर, देन सेकंड करते हैं अपन जेनेटिक फैक्टर के अंदर। हार्मोनल फैक्टर में सबसे पहले जो डिफिशिएंसी आती है वो टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी आती है। अब टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी के बाद आता है डिफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन फ्रॉम प्लेसेंटा। एंड्रोजेनिक जो हार्मोन होता है, अपन ने 12वीं क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो प्लेसेंटा होती है वो बहुत सारे, एक तो क्या होती है मिड लाइन ऑफ फीटस एंड मदर होती है, मतलब जो ट्रांसफर होता है कि CO2 O2 और जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट ऑफ फीटस एंड मदर होती है, और जो प्लेसेंटा होती है उस प्लेसेंटा के द्वारा एंड्रोजेनिक हार्मोन सीक्रेट होता है। उस एंड्रोजेनिक हार्मोन की डिफिशियंसी होने की वजह से कंडीशन होती है हार्मोनल फैक्टर के अंदर। अब बात करते हैं हम जेनेटिक फैक्टर के बारे में। जेनेटिक फैक्टर के अंदर क्या करते हैं कि जो 13 क्रोमोसोम होता है, कोई बता सकता है मुझे 13 क्रोमोसोम की अगर ट्राइसोमी हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो बता सकता है एवरीवन हु इज नोन ऑफ 13 क्रोमोसोम ट्राइसोमी, क्या बोलते हैं उसको? पहली कंडीशन आती है 13वें जोड़े की जब ट्राइसोमी होती है तो उसको बोलते हैं अपन पटाव सिंड्रोम। एंड जब 5वें छोटे जोड़े की पांचवा जो जोड़ा होता है, इसका ट्रांसलोकेशन होती है, ट्रांसडक्शन होती है, कंडक्शन वगैरह के सिस्टम होते हैं। जब ये छोटा जोड़ा कट के अलग हो जाता है और इसकी जगह कोई दूसरा छोटा पार्ट आकर नहीं छूट जाता है, उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। किसी चीज का पार्ट कटकर अलग होना और उसकी जगह दूसरे पार्ट का जुड़ना, उसको बोलते हैं अपन कंडीशन ऑफ
डिजीज। अब जो 5वें जोड़े की ट्राइसोमी हो रही है, छोटे जोड़े 5वें के छोटे जोड़े की, उसको बोलते हैं अपन क्राइडोचैट सिंड्रोम। और क्राइडोचैट सिंड्रोम होता है जब बच्चा रोता है तो उसमें बिल्ली के रोने की आवाज आती है। इसकी भी एक कंडीशन होती है कि जब किसी एक पर्सन को क्या रोक रहा है? अगर पर्सन को अगर डॉग बाइट करता है और उसको विद इन 24 टू 48 आवर के अंदर, ये आप पीडिया के अंदर पढ़ोगे बाद में, जब अपन थर्ड ईयर में आएंगे तब पीडिया के अंदर आप इस चीज को पढ़ोगे। अगर किसी पर्सन को डॉग के बाइट करने के बाद विद इन 24 टू 48 आवर के अंदर अगर उसको रेबीज का वैक्सीन ना दिया गया तो उस वैक्सीन की वजह से क्या होती है कि अपन सुनते हैं कि हाइड्रोफोबिया कंडीशन होती है। हाइड्रोफोबिया के अंदर पानी से डर लगता है। पानी से डरने की कंडीशन होती है। अब हाइड्रोफोबिया के साथ एक कंडीशन होती है, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं है, मगर मैं बता दे रहा हूँ कि उस कंडीशन के अंदर सेम यही वाली कंडीशन ज्यादा होती है। क्योंकि जैसे कुत्ता जो होता है वो क्या करता है, भौंकता है, या जब वो सांस लेता है तो उसके अंदर से जो उसका लंग्स है ना वो एक्सपेंड होता है ना, तो उसके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। वो वाली कंडीशन इस बच्चे के अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी विद इन 24 टू 48 आवर अगर उसको रेबीज का इंजेक्शन नहीं दिया गया। तो इसकी दोनों कंडीशन को मैच करके अपने दिमाग में याद रखना। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आए तो इसको अपन को